हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें। मध्य प्रदेश में कुल छोटी बड़ी जो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी झीलें हैं? 43 हैं। 43 झीलें हैं कुल मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपर लेक भोपाल में मानव निर्मित एक ही झील है जिसके किनारे भोपाल शहर बसा हुआ है। जिसके किनारे क्या बसा हुआ है? आपका भोपाल शहर बसा हुआ है, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो अपर लेक का निर्माण 11वीं सदी में राजा भोज ने किया था। इसी झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। तो ये एशिया की एकमात्र कृत्रिम झील है जो सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। और यह पूरा मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल, वो आपका इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तवा रेसेभाई झील। तो तवा रेसेभाई झील की हम बात करें तो ये कब बनाई गई थी, ठीक है, और कहाँ पर है? तो तवा रेसेभाई झील होशंगाबाद में है, जिसकी कुल लंबाई की हम बात करें 225 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और भोपाल की अगर बात करें, एक भोपाल ताल है भोपाल में है जो 31 किलोमीटर है, तो वही आपका भोपाल ताल हो जाएगा। और तवा जो तवा झील है, जो तवा पुल है, बहुत ज़्यादा है, होशंगाबाद में है जो स्थित, और 225 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और भोपाल ताल की हम बात करें तो 31 किलोमीटर लंबा है। फिर इसके बाद आपका आता है लोअर झील। लोअर झील भी कहाँ पर है? भोपाल में है, छोटी लोअर झील के नाम से जानते हैं। ये 9.5 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। अगली जो झील रहेगी वो आपकी मोती झील। मोती झील भी कहाँ पर है? ये भी भोपाल में स्थित है, मोती झील, ठीक है। सारंगपानी झील कहाँ पर है? सारंगपानी झील भी भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो राजधानी है भोपाल, उसी में स्थित है सारंगपानी झील। अगला है सायपुर झील। सायपुर झील की अब अगर हम बात करें तो सायपुर झील भी कहाँ पर है? तो देखो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, उसी में एक छोटी सी जो कह सकते हैं जगह सायपुर है। तो उसके अंदर एक झील है जो आपकी सायपुर झील के नाम से जानती है, कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। अगला देखिए, अब इसके बाद यहाँ झीलों के बाद आपके आ गए हैं जलप्रपात। जलप्रपात की बात हुई है तो मध्य प्रदेश तो बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और ये जो आपके धुआंधार जलप्रपात और अन्य जो जलप्रपात हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट जलप्रपात डिस्कस करते हैं किस तरह से, कौन से जलप्रपात कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले जो आपका जलप्रपात है वो है धुआंधार जलप्रपात। देखो धुआंधार से ही समझ में आ रहा, धुआं जैसे वहाँ पर पानी बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है, एक सफ़ेद बादल की तरह। तो ऐसा जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ये जो है आपका किस नदी पर है? मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नदी कह जाती है नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे। अब देखो नर्मदा नदी की बात आई है तो नर्मदा नदी को हम जान लेते हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। और इस जो मध्य प्रदेश में है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है, जाके ये पूर्वी में खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। और याद रखना नर्मदा नदी है जो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और डेल्टा याद रखना कि मध्य प्रदेश की केवल 3 ही नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, बाकी सभी भारत की सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। उन 3 नदियों का नाम याद रखना, ताप्ती, नर्मदा और माही, ठीक है, जो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में है, नर्मदा नदी के किनारे है। अब इसकी जो लंबाई हम बात करें कि जो धुआंधार है वो कितनी ऊंचाई पर है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 30 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 30 मीटर जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, किसकी? धुआंधार की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात की जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ये भी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। अब इसकी हम बात करें अगर, तो इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? तो वो आपकी हो जाएगी 12 मीटर। कितनी हो जाएगी? 12 मीटर, ठीक है। मंदार जलप्रपात जो है खंडवा जिले में, इसकी 12 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? महेश्वर में है, ठीक है। महेश्वर कहाँ पर आता है? ये भी आपका खंडवा में आता है। और ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी 8 मीटर। कितनी हो जाएगी? 8 मीटर सहस्त्रधारा जलप्रपात की ऊंचाई है, जो मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है। अब महेश्वर की बात आई है, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ वहाँ पर आती हैं जो खंडवा में फेमस, एक महेश्वर है, एक ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर तो आता होगा आपको, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, महाकाल की नगरी, ठीक है। जो महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर भी है? उसमें है, ओमकारेश्वर में भी है। अगला आपका जो जलप्रपात आता है वो है आपका चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, मध्य प्रदेश के कहाँ पर? रीवा जिले में चचाई जलप्रपात, ठीक है। किस नदी पर है? तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत अच्छे से, बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पर है, ठीक है।
और इसकी अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई रहेगी, देख लीजिए, इसकी ऊंचाई रहेगी 130 मीटर। जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो आपका रहेगा चचाई जलप्रपात, किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। किस जिले में? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। अगर हम प्राकृतिक क्षेत्र की अगर बात करें कि जो आपकी है बीहड़ नदी किस में आती है, तो ये आपकी रीवा पन्ना के पठार में आती है। ठीक है। अब अगला देख लीजिए आप, अगला है बहुती। बहुती जलप्रपात, ये भी आपका रीवा में है। ठीक है, बहुती जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा में है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये भी आपका बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर है। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात तो भाई साहब ये बहुत ही अच्छा जलप्रपात है, और कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। लेकिन चंबल नदी पर भी तो है, लेकिन ये किस जगह पर है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर है, लेकिन ये आपका आता है कोटा में। कहाँ पर आपका आता है? ये कोटा। कोटा कहाँ पर है? राजस्थान। कोटा राजस्थान में स्थित है चुलिया जलप्रपात, जो कि आपका चंबल नदी पर है। और इसकी हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है, मतलब कितना ऊंचा है, तो 18 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात की। अब इसके बाद है पाताल पानी। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर हो जाएगा? आपका इंदौर में हो जाएगा। ठीक है। किस नदी पर है? तो ये भी आपका चंबल नदी पर है पाताल पानी, क्योंकि इंदौर के जो है काकराबाड़ी पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम होता है, तो वहीं पर ही जलप्रपात बनाता है पाताल पानी जलप्रपात इंदौर। ठीक है। अब इसके बाद है रजत प्रपात जलप्रपात। रजत प्रताप जलप्रपात कहाँ पर है? तो पचमढ़ी में है। रजत कहाँ पर है? पचमढ़ी में हो जाएगा। पचमढ़ी कहाँ पर आता है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी स्थित है, जो कि आपकी बायोस्फीयर में शामिल है, पचमढ़ी। ठीक है। अगला देखिए आप, डचेज फॉल पर प्रपात। डचेज फॉल जलप्रपात है जो, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? पचमढ़ी में हो जाएगा, जो अभी बता दिया आपका होशंगाबाद में है। ठीक है। और जो आपका है पचमढ़ी, वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। अब इसके बाद है पुरवा जलप्रपात। पुरवा जलप्रपात की बात करें तो पुरवा जलप्रपात कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। कहाँ पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जो आपका 70 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? ये 70 मीटर आपका जो रहेगा ऊंचा जलप्रपात रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद है केदारनाथ जलप्रपात। केदारनाथ जलप्रपात की हम अगर बात करें तो केदारनाथ जलप्रपात अरावली पर्वत पर है। अरावली पर्वतमाला जो आपकी है राजस्थान की, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। ठीक है, जो 1751 जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर? अरावली। और ये चीज़ भी याद रखना कि अरावली मध्य प्रदेश और थोड़ा सा आता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, लेकिन आपका गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक जो है अरावली पर्वतमाला लगी हुई है, जब अरावली पर्वत का नाम अगर आया है तो। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं उम्मेदगढ़ जलप्रपात। उम्मेदगढ़ जलप्रपात की बात करें तो ये आपका जनगढ़ में। ठीक है। उम्मेदगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? जनगढ़। जनगढ़ एक शहर का नाम, छोटे से शहर का नाम है, वहां पर है। अब आपका आता है दुग्धधारा। दुग्धधारा जलप्रपात, ये आपका है कहाँ पर? अमरकंटक। अमरकंटक बोले तो ये कहाँ पर है? अमरकंटक आता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिला कौन से संभाग में आता है? तो अनूपपुर जिला शहडोल संभाग में आता है। ठीक है। जो आपका अनूपपुर है जिला, वहां से आपका जो अमरकंटक है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, जो आपका अमरकंटक है, कौन कौन सी? आपकी सोन नदी निकलती है, महानदी निकलती है, और आपकी नर्मदा नदी। सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा और सोन, और एक जोहिला भी छोटी सी नदी निकलती है। ठीक है। तो दुग्धधारा की बात करें तो मध्य प्रदेश का ही जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15 मीटर। कितनी हो जाएगी? 15 मीटर इसकी ऊंचाई है दुग्धधारा की। ठीक। अब आपका आता है कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात की हम बात करें तो कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक यानी अमरकंटक यानी अनूपपुर में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो भी आपकी 15 मीटर रहेगी। चाहे दुग्धधारा और कपिलधारा, इनकी ऊंचाई सेम है, 15 मीटर। और ये सेम मतलब अनूपपुर जिले से ही निकलते हैं। अनूपपुर के कहाँ पर? अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो वहाँ पर स्थित है, और नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो आपका आता है वो आपका हो जाएगा दर्दी जलप्रपात। देखो, दर्दी जलप्रपात की बात करें तो दर्दी जलप्रपात भी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश की 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे तवा है, शक्कर है, हिरण है, इत्यादि ये सहायक नदियां हैं। और टोटल लंबाई 13-12 है, और 1077 मध्य प्रदेश कुल बहती है। ठीक है। और कई ऐसे छोटे बड़े उस पर बांध बने हुए हैं नर्मदा नदी पर, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। अब दर्दी जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पर है? खंडवा में है। ठीक है। और ये किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। अब इसकी बात करते हैं केवटी। केवटी जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा में। अच्छा, केवटी की बात आई है तो केवटी जलप्रपात भी देख लेते हैं। ये केवटी जलप्रपात ही बहुत ऊंचा है,
लगभग इसकी 130, मतलब चुलिया जलप्रपात से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। चुलिया क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है अपने मध्य प्रदेश का, सॉरी चुलिया नहीं, चचाई, ठीक है, चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपका जो रहेगा वो कम ही है, ठीक है। क्यूटी जलप्रपात कहाँ पर, रीवा में है, और किस नदी पर है, तो ये भी आप लोग याद रखना, बीहड़ नदी पर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है पांडा जलप्रपात। पांडा जलप्रपात है आपका पन्ना में। पांडा जलप्रपात कहाँ पर है, पन्ना में है। किस नदी पर है, केन नदी पर स्थित है, ठीक है। केन नदी पर जो है आपका स्थित है पांडव जलप्रपात, ठीक है। अब जलप्रपात की बात करें तो पांडव का नाम है, यहाँ पर पांडव की दो चीजें कम। देखो पांडव की गुफाएं तो पचमढ़ी में है, लेकिन पांडव जलप्रपात है जो पन्ना में, वो किस नदी पर है, केन नदी पर स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई, तो पांडव जलप्रपात जो आपका ऊंचा है 38 मीटर ऊंचा है। कितना है, 38 मीटर जो है आपका पांडव जलप्रपात ऊंचा है। अब आपका आता है राहतगढ़ जलप्रपात। राहतगढ़ जलप्रपात जो आपका मध्य प्रदेश के सागर जिले में, ठीक है। सागर है, सपनों की नगरी, बादशाहों का शहर कहा जाता है सागर को, ठीक है। और अगर बात करें तो इसे गौड़ नगरी के नाम से भी जाना जाता है सागर को। और सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और सागर है जो, अगर बात करें झील, झील की बात करें तो आपका जो है अ, सागर जो सागर है लखा बंजारा झील के नाम से जानता है, ठीक है। तो लाखा बंजारा झील के बाजू से सागर शहर बसा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, सागर। अब आपका आता है अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है, पचमढ़ी में। अप्सरा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, पचमढ़ी में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पावन जलप्रपात। पावन जलप्रपात कहाँ पर है, रीवा में है। यहाँ पर प्यावन जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, ठीक है। एक पावा जलप्रपात है जो पोहरी में है। एक बिलोही जलप्रपात है। बिलोही जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, ठीक है। और अभी भी कुछ ऐसे छोटे छोटे जलप्रपात हैं, जैसे अगर हम बात करें डगोना या सनकुआ। डगोना या सनकुआ जलप्रपात कहाँ पर है, ध्यान से सुन लीजिए। डगोना या सनकुआ जलप्रपात मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। और किस नदी पर है, तो आपकी ये हो जाएगी सिंध नदी पर। किस नदी पर है, सिंध नदी पर है। और कहाँ पर हो जाएंगी, आपके दतिया जिले में हो जाएंगे। कौन कौन से, डगोना और सनकुआ। इसके बाद आपका अगला जो जलप्रपात है वो है आपका काकरा और खोय, ठीक है। दो जलप्रपात देखिए, एक आपका होता है काकरा, ठीक है, और एक आपका होता है खोय। क्या है, खोय। तो ये दोनों जलप्रपात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जो आपका हो जाएगा मांडू में, ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आपका भूरा खोय या सुल्तानगढ़। तो ये भूरा खोय और सुल्तानगढ़ मध्य प्रदेश की सिंध नदी पर स्थित हैं। और कहाँ पर है, शिवपुरी में, ठीक है। कौन कौन सी, भूरा खोय, सुल्तानगढ़, ठीक है, सिंध नदी पर स्थित है और शिवपुरी में स्थित है। अगला आपका आता है मलधर। एक आपका कौन सा हो जाएगा, मलधर जलप्रपात। मलधर जलप्रपात की हम बात करें तो ये देव नदी पर है। कौन सी नदी पर है, देव नदी पर स्थित है। और ये नदी कहाँ पर है, तो ये आपकी हो जाएगी बालाघाट। कहाँ पर हो जाएगी, बालाघाट नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे और बड़े जो हैं आपके जलप्रपात थे। एक और है आपका, जाना जाता है सागर को, भालकुंड। एक भालकुंड जलप्रपात है, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सागर में है और 38 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के क्या थे, जलप्रपात थे। और इसी तरह आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्र दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।